श्री शिवकृपानंद स्वामी फाउंडेशन और गुरु तत्व मंच द्वारा हिमालय के सद्गुरु श्री शिवकृपानंद स्वामी जी का दर्शन शिविर 15 अक्टूबर 2022 की सुबह मुंबई के योगी सभागृह में आयोजित किया गया। समर्पण ध्यान योग ये एक ऐसा ध्यान संस्कार है जिसे हिमालय में स्थित योगी, महर्षि, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त है। समर्पण ध्यान ये एक 800 साल पुरानी ध्यान पद्धति है जिसे श्री शिवकृपानंद स्वामी जी उनके गुरुओं के मार्गदर्शन में इस समाज में बांटने का कार्य कर रहे हैं। समर्पण ध्यान आपके जीवन को अध्यात्म से जोड़ने का सरल मार्ग है। श्री शिवकृपानंद स्वामी एक प्रबुद्ध योगी हैं जो बचपन से ही परमात्मा की खोज में थे। इसी खोज में उन्होंने अपने जीवन के 16 साल हिमालय में बिताए। कई हिमालयीन महर्षि, गुरु और जैन मुनियों से इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया। 1994 में स्वामी जी ने समर्पण ध्यान योग इस संस्था की स्थापना की और तभी से उन्होंने इस ध्यान पद्धति को भारत और पूरे विश्व भर में निःशुल्क बांटने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। योगी सभागृह में हुए इस दर्शन शिविर में स्वामी जी ने बताया कि योगासन ही योग है। ये गलत संदेश पूरे विश्व भर में फैलाया जा रहा है। आइए जानते हैं कि स्वयं स्वामी जी का इस बारे में क्या विचार है। योग का क्षेत्र विशाल है। योग का अर्थ है आपके आत्मभाव को वृद्धिगत करके आपके शरीर भाव को कम करना। देखिए, हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी प्रॉब्लम हैं, सभी का संबंध शरीर के साथ है। अगर हमारा शरीर भाव भी कम हो गया तो हमारी समस्या भी कम हो जाएगी, हमारे प्रॉब्लम भी कम हो जाएंगे। तो योग का इतना बड़ा उद्देश्य है, उसको योगासन तक सीमित करके रखा हुआ है। आप देखो ना, 21 जून आता है तो योगासन का ही बात होता है। सब पेपर में क्या, न्यूज़पेपर में क्या, टीवी पे भी क्या, लेकिन योगासन योग नहीं है ना। और दूसरा, अष्टांग योग में जो आसन बताया गया है वो आसन यानी सुखासन, वो आसन यानी ये योगासन नहीं है। सुखासन यानी वो स्थिति जिस स्थिति में जाके आपका प्राणायाम स्वयं हो जाता है। प्राणायाम भी शारीरिक क्रिया नहीं है, प्राणायाम होना चाहिए। आप एक ऐसे स्थिति में जाओ कि रेचक, कुंभक सब ऑटोमेटिकली होना चाहिए, करना नहीं चाहिए। जहाँ कर्ता का भाव है वहाँ योग नहीं है। इस दर्शन शिविर का लाभ लेने महाराष्ट्र के शिक्षण मंत्री माननीय दीपक केसरकर भी आए और उन्हीं के साथ पुणे महानगर पालिका के डिप्टी कमिश्नर श्री अजीत देशमुख ने भी अपनी उपस्थिति लगाई। इन दोनों ने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। आज 4 कंट्रीज़ में उनके आश्रम हैं, 30 से 40 या उससे भी ज़्यादा कंट्रीज़ में उनके फॉलोअर्स है। और इसमें भाषा का बंधन नहीं है, इसमें कोई जाति का बंधन नहीं है। उनका इतना ही कहना होता है कि आप अपने मन को सुदृढ़ करो, दिन का कुछ समय अपने खुद के लिए आप निकालो, और ये समय आप निकालेंगे तो उस वक्त आप शांत रहिए और उससे आपके मन की ताकत बढ़ जाएगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। कोरोना काल के बाद आयोजित इस ध्यान शिविर को लोगों ने खूब प्रतिसाद दिया। लगभग 4000 लोग स्वामी जी के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए आए थे। वहीं लाखों लोगों ने देश विदेश में इस शिविर का लाइव वेबकास्ट देखा। श्री शिवकृपानंद स्वामी ने इस शिविर में उपस्थित लोगों को अपने हिमालयीन गुरुओं के चैतन्य की अनुभूति कराई।
आज बीच कार्यक्रम में ही जो स्वामी जी ने ध्यान लिया, वो ध्यान इस तरह का था कि शरीर भाव ही नहीं रहा। मेरे लिए ये अनुभूति है जैसे सहस्त्रार के ऊपर चली गई और फिर सारा जो ग्रॉसनेस था, शरीर का जो जड़ तत्व रहता है, वो पूरा चला गया और एक अलग ही अनुभूति हुई। स्वामी जी के सामने बैठने के बाद हमारा पूरा चैतन्य से नहाना हो जाता है, और वो नहाना ऐसे नहीं होता है कि शरीर, मन और आत्मा वो पूरा हमारा क्लीन हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव का प्रवचन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये प्रवचन एक चैतन्यपूर्ण वातावरण में अनुभूतिमय था। गुरुदेव ने अपने प्रवचन के दौरान अपने गुरुदेव से कनेक्ट होके हमें उस चैतन्य की अनुभूति कराई और वो बहुत ही अद्भुत थी। मैं आता ही हूँ उनके सानिध्य में कि एक विचार शून्यता प्राप्त हो, भले 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से मिलती है ना, विचारें बंद नहीं होती गोली खा के भी। तो ये महापुरुष, ये जो आत्म साक्षात्कारी महात्मा है, उनके अगर सानिध्य में आए तो क्या होता है कि हमको भी उनकी स्थिति मिलना चालू हो जाती है। हमारी भी ब्रेन की जो अवस्था है वो उनकी ब्रेन की अवस्था से थोड़ी सिंकिंग चालू होती है। तो वो अनायास है, आप भले कैसे भी हो, आप कितने भी गंदे भी हो अपनी स्थिति के हिसाब से, अपनी एनर्जी के हिसाब से, कितने गंदे विचारों के साथ आए हो, मगर तभी तो कुछ सेकंडों की विचार शून्यता आती है। जब स्वामी जी अनायास ही उनके गुरु के साथ संपर्क में आए और वो ध्यान की अवस्था में चले गए, उनके साथ हम भी एक निर्विचारता की अवस्था में, सुनने की अवस्था में चले गए और शरीर भाव एकदम खत्म होके आत्म भाव का अनुभूति हुई और एक परम अलौकिक आनंद की अनुभूति मैं अभी भी वो महसूस कर पा रहा हूँ। जब से हम यहाँ आए हैं तब से हमको एनर्जी फील एक अलग सा ही रहता था और आँख अपने आप ही हम ध्यान में मग्न हो जा रहे थे और एनर्जी वो सच के इट वाज कंटिन्यूसली, कहते हैं ना, वाइब्रेटिंग टाइप ऑफ था कि ऐसे कंटिन्यूस फील हो रहा था कि कुछ हो रहा है अंदर और उसमें उसी में आनंद लेते रहे, आँख बंद करके उसकी मज़ा लेते रहे। वही हमें बहुत अच्छा लगा आज के दिन में। तो उम्मीद करते हैं कि इस दर्शन शिविर से सारे लोगों का कल्याण हो और उनमें आध्यात्मिक क्रांति आए।